गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो अपना टॉपिक चल रहा है छायावाद, और छायावाद में आज हम पढ़ेंगे जो छायावाद के 4 प्रसिद्ध कवि हैं, यानी 4 प्रसिद्ध कवि हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। उनका यानी प्रतीक क्या है, कौन वर्मा है, कौन विष्णु है, कौन दुर्गा है, इस तरह अलग अलग विद्वानों ने उनको अलग अलग प्रतीक दिया है, और उनके कौन कौन से दर्शन हैं वो भी देखेंगे। और इसके बाद में हम जो छायावाद के 4 प्रसिद्ध कवि हैं उनमें से कौन से कवि हैं जो बृहत्तरी के अंदर आते हैं, कौन से हैं जो लघुत्रयी के अंदर आते हैं, इस प्रकार की चर्चा हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि छायावाद के 4 आधार स्तंभ। छायावाद के 4 आधार स्तंभ। तो सबसे पहले यानी डॉक्टर कृष्णदेव झारी ने छायावाद के निम्नलिखित 4 प्रसिद्ध विद्वान या विदुषी प्रसिद्ध विद्वानों विदुषियों को छायावादी महल के चार स्तंभ कहकर पुकारा है। यानी डॉक्टर कृष्णदेव झारी है, इन्होंने ही इन 4 प्रसिद्ध कवियों को क्या है, छायावाद का 4 स्तंभ का है। अब देखते हैं कि विद्वान, यहाँ हम विद्वान लिखेंगे, प्रसिद्ध विद्वान कौन कौन से हैं, फिर प्रतीक लिखेंगे, और फिर इनके दर्शन लिखेंगे, यानी ये किस दर्शन से प्रभावित थे। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद, इनका प्रतीक पूछा जाता है तो ये ब्रह्मा के प्रतीक हैं, और इनका दर्शन पूछा जाता है तो प्रत्यय विज्ञान या आनंदवाद। सुमित्रानंदन पंत, ये विष्णु इनका प्रतीक है, और इनका दर्शन पूछा जाता है तो ये अरविंद दर्शन से प्रभावित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महेश या रुद्र, अद्वैत वेदांत दर्शन, महादेवी वर्मा, दुर्गा यानी शक्ति, बौद्ध दर्शन,
छायावाद के 4 आधार स्तंभ, ये किसने कहा है? डॉक्टर कृष्णदेव झारी के अनुसार, यानी डॉक्टर कृष्णदेव झारी ने छायावाद के निम्नलिखित 4 प्रसिद्ध विद्वानों या विदुषियों को छायावादी महल के 4 स्तंभ कहकर पुकारा है। तो सबसे पहले यानी जयशंकर प्रसाद आता है, इनके प्रतीक हैं वर्मा, और अगर इनका दर्शन पूछा जाता है तो यह है प्रतिभिज्ञा या आनंदवाद। दूसरे आते हैं सुमित्रानंदन पंत, ये विष्णु, फिर इनका दर्शन पूछा जाता है तो ये अरविंद दर्शन। फिर आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महेश, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा चुका है, या रुद्र, यह अद्वैत वेदांत दर्शन से, और महादेवी वर्मा ये दुर्गा यानी शक्ति बौद्ध दर्शन से। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। 1-2 बार प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है कि जयशंकर प्रसाद है, उसका प्रतीक क्या है, या फिर पंथ का क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, इनको हमें ध्यान में रखना, इनका प्रतीक कौन कौन सा है, फिर ये किन किन दर्शन से प्रभावित है, ये भी हमें देखना है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम देखते हैं कि छायावाद के ऋत्रयी एवं लघुत्रयी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने 1931 ईस्वी में प्रसाद निराला पंथ पर अलग अलग निबंध लिखकर उनको ऋत्रयी कहकर पुकारा है। तो अब देखते हैं कि ऋत्रयी में कौन कौन से कवि आते हैं, यानी जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब आगे नोट लगाकर लिखो। अपने नाम के साथ वर्मा शब्द लगाने वाले विद्वानों को आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने इन्हें लघुत्रयी कहकर पुकारा है। तो लघुत्रयी के अंदर कौन कौन से कवि आते हैं देखते हैं, जैसे राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा और महादेवी वर्मा।
ये लघु त्रयी में शामिल हैं। किसके अनुसार हैं? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार। यानी छायावाद के बृहत त्रयी एवं लघु त्रयी में शामिल आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने 1931 ईस्वी में प्रसाद निराला पंथ पर अलग अलग निबंध लिखकर इन तीनों को क्या है, बृहत त्रयी में कहकर पुकारा है। तो इसके अंदर आते हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और अपने नाम के साथ वर्मा शब्द लगाने वाले विद्वानों या विदुषियों को आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने लघु त्रयी कहकर पुकारे हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से विद्वान आते हैं? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा और महादेवी वर्मा। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब नोट लगाकर लिखो। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार भगवती चरण वर्मा की जगह माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद के लघु त्रयी में शामिल किया गया है। यानी कुछ शोध करता है वो भगवती चरण वर्मा की जगह माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद के लघु त्रयी में शामिल किया गया है। अब प्रश्न कैसे बन सकता है कि छायावाद, प्रश्न लिखो, छायावाद की लघु त्रयी में शामिल। तो इसके अंदर यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। अब यहां हम लिखते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत। तो अब हमें कौन सा प्रश्न यानी इसका उत्तर कौन सा होगा, यानी छायावाद के लघु त्रयी में शामिल प्रश्न पूछा जा सकता है कि छायावाद की लघु त्रयी में शामिल कौन कौन से विद्वान हैं। तो हमें ऑप्शन मिलेंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। तो हमारा आंसर रहेगा माखनलाल चतुर्वेदी।
यानी नंद दुलारे वाजपेयी ने इन तीनों को क्या है लघुत्रय के अंदर शामिल किया है। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार माखनलाल चतुर्वेदी भगवती चरण वर्मा की जगह पर माना गया है। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार अगर प्रश्न ऐसा आ जाए जहां भगवती चरण वर्मा हो और माखनलाल चतुर्वेदी हो तो हमारा आंसर रहेगा माखनलाल चतुर्वेदी। अब अगर प्रश्न ऐसे पूछा है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, तो हमारा आंसर क्या रहेगा सुमित्रानंदन पंत। ये हमारा आंसर रहेगा क्योंकि इसके अंदर भगवती चरण वर्मा नहीं है। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार माखनलाल चतुर्वेदी को भी क्या है लघुत्रय में शामिल किया गया है। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज की हमारी वीडियो है यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।